भदरवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज गुंदू भलीसा से 8 किलोमीटर दूर था। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 दर्ज की गई है। जलजले के झटकों से अवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वाज़ेह के चंद दिन कबल भी जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर की किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जिला बांडीपुरा के शिलवत सोनावारी में 3 रोजा ओपन JNK UT किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आगाज किया। जिला इंतजामिया बांडीपुरा के ताउन से मुनक्किद होने वाली इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला से ताल्लुक रखने वाले 470 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का इफ्तिताह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अफसर अली खान और महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के एडिशनल सेक्रेटरी वसीम राजा ने किया, जबकि इस मौके पर दीगर कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थे। जो चैम्पियनशिप यहाँ पर हो रही थी, ये किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऑर्गेनाइज की थी। ओपन JNK UT किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो एक ऑफिशियल चैम्पियनशिप थी, जिसमें आने वाले हमारे नेशनल्स जो होने वाले हैं, सीनियर के, कैडेट्स के, जूनियर और सब जूनियर के, यहाँ पर उसकी सिलेक्शन होने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेशन आई थी और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से अच्छे एथलीट्स निकले और हमारे जम्मू कश्मीर UT को रिप्रेजेंट करके पूरे JNK UT का नाम रोशन करें। ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एक और बार हमें मौका मिला है। ओपनिंग सेरेमनी थी, यहाँ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आएंगे थ्रू आउट द UT और इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये 3 दिन का चैम्पियनशिप है और इसमें उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी। फौज के 50 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर के ताउन से मुनक्किदा ब्लड डोनेशन कैंप में फौज के जवानों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने भी खून का अतिया दिया। डॉक्टर सबा ने बताया कि खून का अतिया देना शख्स को नई जिंदगी देने के बराबर है। ब्लड डोनेशन है ये तो दिस इज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है। ब्लड एक ऐसा ये ड्रग होता है जो कहीं हमें मार्केट में नहीं बनेगा, कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं मिलेगा। ब्लड इज एक ह्यूमन को डोनेट कर सकता है। इट इज़ लाइक सेविंग अ लाइफ। हमारे इसमें भी है कि अगर आपने एक लाइफ, ह्यूमन लाइफ को सेव किया, इट इज़ एज इफ कि आपने होल ह्यूमैनिटी को सेव। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लितपुरा अवंतीपुरा में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें बच्चों की खासी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम मेहमान ने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। I am thankful to all the sponsors and all the esteemed guests, worthy CEO, Deputy CEO, the Zonal Education Officer Pampur and Avantipura, and all the sponsors, especially the people of Lethapura, who duly participated and make this possible one. Sometimes this kind of Seerat conference is not only to make people aware about the Seerat of our Prophet beloved Sallallahu Alaihi Wasallam, but it is also mandatory to instill among them a quality, a leadership, a type of cooperation, a type of understanding of the religion to lead a better and a prosperous life. 12वीं जमात में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात को तहनीयत पेश की गई। अवंतीपुरा में एक निजी कोचिंग सेंटर की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में SDP अवंतीपुरा मुमताज अली के अलावा तहसीलदार दीगर ने शिरकत की और इस दौरान तलबा में असनाद तकसीम किए गए। 483 मार्क्स आए आउट ऑफ 500। मैं कोचिंग अल अमीन से करती थी, अवंतीपुरा से। यहाँ आज हमारा फेलिसिटेशन है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। मैं यही कहना चाहूँगी हम बाकी स्टूडेंट्स को भी कि मेहनत करते रहे, इस तरह इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे और गलत कामों से दूर रहे तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद हमारा यही है कि मतलब इन बच्चों को हम हौसला अफजाई करें, ताकि आइंदा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनमें इनको हौसला अफजाई मिले। और बाकी हमारा मुद्दा मकसद जो है, हम ये इंस्टीट्यूशन पिछले 12 साल से चला रहे हैं। यहाँ पे हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अवंतीपुरा के बच्चे हैं, खासकर अवंतीपुरा त्राल या मलंगपुर साइड के जो बच्चे हैं या इजबारा साइड के बच्चे हैं, उनको श्रीनगर न जाना पड़े और उनकी मुरवजा तालीम यहीं पर।
जिला राजौरी में बुधल के अवाम ने तहसील बुधल की बहाली का मुतालबा किया, जिसकी मंजूरी 1962 में दी गई थी, जिसे नामालूम वजूहात की बिना पर 1972 में कोटरंका मुंतकिल कर दिया गया था। जिला राजौरी में बुधल और इससे मुल्हिका इलाकों के वकीलों का इल्जाम है कि 1972 में उनका हक छीन लिया गया था, जब तहसील दफ्तर कोटरंका मुंतकिल कर दिया गया। जब राजौरी जिले का कोई वजूद नहीं था, 1966 में बुधल को तहसील का दर्जा दिया गया था, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं ने अपने जाती मफादात के लिए तहसील दफातर को बुधल से 20 किलोमीटर दूर कोटरंका कस्बे में मुंतकिल कर दिया गया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान यह मामला इससे कबल उठाया गया था कि कायदीन ने वोट देने पर तहसील का दर्जा देने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन ये वादे आज तक खोखले रहे। बात ऐसे है कि ये जो बुधल नियाबत है, 1938 में इसको नियाबत बनाया गया, 68 में तहसील और 71 में रात के अंधेरे में इस तहसील के सारे रिकॉर्ड्स को, तहसील पूरे ऑफिस को शिफ्ट कर लिया गया कोटरंका में। तब से लेकर आज तक आप ये मान सकते हैं कि लगभग 54 ईयर्स हो गए हैं बुद्धल के लोगों को स्ट्रगल करते हुए, जद्दोजहद करते हुए कि भाई रात के अंधेरे में हमारी तहसील गई तो गई कहाँ। 2-2 साल, 2.5 साल ये नियाबत नायब तहसीलदार को भी तरसती है। ये ऑफिस जो है नायब तहसीलदार भी यहाँ पर नहीं होता है और खाली पड़ा रहता है। अभी खैर यहाँ पर नायब तहसीलदार जी बैठते हैं। सनअती मकाम गुलबर्ग में सयाहों और दीगर लोगों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने और ऑफ रोड एडवेंचर को फरोग देने के गर्ज से टोयोटा हेलिक्स को लॉन्च किया गया। इस सिलसिले में दुनिया के दूसरे बड़े ग्रीन गोल्फ कोर्स गुलबर्ग में तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर आरिफ परवेज शाह मेहमान खसूसी थे। ARTO कश्मीर के हाथों इस टोयोटा हेलिक्स को लॉन्च किया गया और इस मौके पर दूसरे आला अफसरान भी मौजूद थे। My request is to all operators, one who is going to operate this vehicle, to wear always a seat belt. वो सीट बेल्ट लगाए, हमेशा गाड़ी को तरीके से चलाए। मैं रोड सेफ्टी के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। जब भी वो गाड़ी रास्ते पे चलाएंगे लेन ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग न करें। ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है, इसको एंजॉय करें। टंगमर में चारी का सीजन देर से शुरू होता है, ताहम इस बार लगातार ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसको देखते हुए बाग मालिकान फसल के खराब होने से परेशान है। टंगमर के इलाकों में चढ़ी जायके और रंगत के लिहाज से दीगर इलाकों से मुख्तलिफ है, लेकिन इस साल मुसलसल बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान होने से काश्तकार काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस साल उन्हें अपनी कमाई से हाथ धोना पड़ा। किसानों ने सरकार से मुआवजे की अपील की। टंगमर्गस में लेट गिलास सोन तैयार बी सारे खुद म्यूट तक, मगर अगर वो यम वरी कर बारिश कर वारिया खराबी तुम हेकू पान वो तुम पान तक वुचान कि यथ कुलिस टोटल ये हार्डली 2-3 दान द्राम यह बिल्कुल वो तुम पान बी कुल क्युत सब्जी वो बी दवा सोरे कि छिड़कित टोटल दवा यह गिलास फुल दरियामुत कहें। तकरीबन 40% दरियामुत फसल, बाकी 60% नुकसान। हमेशा मौसमस मज रोद पेवान, कह दह लोग ना कि बराबर जूनस तान रोद पेवान और अमि सत गो यह नुकसान। तुम वो पान कुल्ली पे गिलास या चूंट इन सारे चीज़ों नुकसान। बांडीपुरा जिला इंतजामिया का कहना है कि इस साल जिले में सड़कों पर मैगडम बिछाने के हवाले से 211 किलोमीटर का निशाना मुकर्रर किया गया है, जबकि पिछले 2 सालों के दौरान 400 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर मैगडम बिछाकर सड़क राब्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। गुरेज में अभी तक बीकन ही मैग्डमाइजेशन कर रहे थे, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स ना होने की वजह से आरएनबी को रोड्स हैंडओवर हुए थे, लेकिन वो मैग्डमाइज नहीं कर पा रहे थे। लास्ट ईयर से उन्होंने मैग्डमाइजेशन शुरू किया। इस साल भी आप देख रहे हैं कि वो मैग्डमाइजेशन शुरू किया गया है और वेल इन टाइम शुरू किया गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है, जो उनका टारगेट है लगभग 19 किलोमीटर का टारगेट है आरएनबी ने जो गुरेज में मैग्डमाइज करना है वो अचीव कर पाएंगे। उसी के साथ साथ बीकन जो एग्जिस्टिंग हमारी गुरेज बांडीपुरा रोड है, जिसमें अभी सिर्फ 10 किलोमीटर का पैच जो बकाया है, वो उस पर मैग्डमाइजेशन और प्रॉपर काम किया जाएगा। कुलगाम में महकमे एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग की जानिब से एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया।
जॉब फेयर में कई कंपनियों ने शिरकत की और रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करने के अलावा कई बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को मौके पर ही रोजगार फराहम किया गया। इसके अलावा नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। हमने आज तक जो देखे हैं कि 84 जॉब फेयर्स किए जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, इसमें मार्च 31 का था। तो उसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट थे 878 कंपनीज पार्टिसिपेट किए थे। जो जॉब सीकर्स थे 45,447 जॉब सीकर्स आए थे, जिसमें 14 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो गए। ऑन स्पॉट प्लेसमेंट 1,761 हुई है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हमारी 16,403 हो गई है। जो लड़के 2,978 रिकमेंडेड फॉर डिफरेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कोशिश करो जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स रखी है, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स अवेलेबल है, एवेन्यूज अवेलेबल है, उनको अवेल करो। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कीम डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के बिलावर इलाके के मंडली में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने पहाड़ी इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के मकसद से डॉक्टर्स ऑन व्हील नामी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस से दूर दराज के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नारियल की थोड़ी है उद्घाटन करना और एक ही समय में बहुत सारे कार्य इसमें संपन्न हो रहे हैं। इसमें सेवा भी है, इसमें संपर्क भी है, इसमें स्टार्टअप भी है। और मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में जो प्राथमिकताएं थी वो तीनों की तीनों प्राथमिकताएं इसमें झलक रही हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार सेवा को समर्पित है और आज इसमें सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं। संपर्क भी है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा चला रहा एक स्टार्टअप ग्रुप अपना योगदान करके अपनी भूमिका निभा रहा है। ये एक अपने तरह का पहला प्रयोग है। ये दर्शकों को समझाने के लिए अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में इससे पहला प्रयोग कभी नहीं हुआ। टेली मेडिसिन मोबाइल क्लिनिक जो आधुनिकतम स्टेट ऑफ आर्ट, दुनिया में किसी भी जगह आप जाए इससे बेहतर आपको मोबाइल क्लिनिक बेस्ड ऑन टेली मेडिसिन नहीं रहेगी। हमने ये तीसरा चरण है। ये मन में ख्याल आया कि ऐसे क्षेत्र उधमपुर, कठुआ, डोडा इस लोकसभा क्षेत्र के जहाँ दूर दराज के इलाकों में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ वहाँ पर लोगों ने कभी डॉक्टर के दर्शन तक नहीं किए। अगर हेल्थ क्लिनिक है तो डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी अगर डॉक्टर है तो डिस्पेंसरी नहीं है, मगर किन्हीं कारणों से वो वंचित रहते हैं। तो हमने पहला ये प्रयोग किया था। गंढो एक दूर दराज का क्षेत्र है डोडा में, 3 महीने ये मोबाइल टेलीमेडिसिन क्लिनिक वहाँ रही। 30 गाँव में इसका घूमना रहा। बीजेपी लीडर और डीडीसी हेडक्वार्टर मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू ने मेंढर के सिंगला चौक पर एंट्री गेट का इफ्तिताह किया। वाजिद बशीर खान ने अवाम को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सब डिवीजन मेंढर में तामीरी काम मयारी तरीके से किए जा रहे हैं। ये जो एंट्री गेट है हमारा डीडीसी कैपेक्स बजट में मैंने रखा था। इस एंट्री गेट का आज हमने इनॉग्रेशन की है और भारी तादाद में हमारे साथ लोग जहाँ पे आए हैं, सरपंच पंच हजरात भी यहाँ पे आए। ये एंट्री गेट हमारा बनाने का ये मकसद है कि हर जगह आप जाओ, कहीं भी सिटी टाउन किसी में जाओ, वहाँ एंट्री गेट बनाए जाते हैं। ये इस वजह से हमने बनाया कि एक टाउन की डेकोरेशन के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पे रामकुंड तिरस्तान है, छोटे शाह ज़ियारत है। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे वो आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने मेंढर टाउन में एंट्री की है। और हमारा और आरडीडी डिपार्टमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेंढर टाउन को साफ़ सफाई पर रखें। हम जैसे ईद पे या दिवाली पे अपना घर सजाते हैं, ऐसे ये भी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम टाउन मेंढर जो है एंट्री गेट होगा हमारा, मेंढर में दूसरी साइड भी हम एंट्री गेट बनाएंगे। उसको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको डेकोरेट किया जाए और ये एक लैंडमार्क भी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।